चट्टान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। 5 गैर ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली पहुंचे वापस। दौरे के आखिरी मरहले में भारत और नामीबिया ने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 2 मुफाहमतनामों पर किए दस्तखत। कोलकाता में आज मुनक़दा ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों इफ्तिताह का। यह फेस्टिवल दोनों जम्मू कश्मीर और मगरबी बंगाल में सयाहत को फरोग देने में होगा सूदमंद साबित। सालाना शरी अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छठी मुबारक आज भूमि पूजन के लिए दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पहुंची पहलगाम। और गैर बैंककारी माली कंपनियों की जानिब से कर्जों की वसूली साफ सुथरे तरीके और आरबीआई के ज़ाब्तों के मुताबिक की जानी चाहिए, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 गैर ममालिक के कामयाब दौरे के बाद नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। दौरे के आखिरी मरहले के दौरान भारत और नामीबिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुफाहमत के 2 इकरारनामों पर दस्तखत किए, जो नामीबिया में कारोबार के फरोग के मरकज के क़याम और सेहत और अद्वियात के शोबे में इश्तराक से मुत्तल्लिक हैं। दौरे के दौरान 3 अहम ऐलानात भी किए गए, जो इस साल बाद में नामीबिया में डिजिटल अदायगी निज़ाम के आगाज और भारत की क़यादत वाले कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मुत्तल्लिक आलमी इक़दामात में नामीबिया की शमूलियत और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद से मुत्तल्लिक हैं। श्रीनगर में आज 3 रोजा भारत संचालन जम्मू एंड कश्मीर 2025 नामी मेगा एग्जीबिशन शुरू हुआ। एग्जीबिशन का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटान ने किया। एग्जीबिशन में सरकार की मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमों की अक्कासी की जा रही है। एग्जीबिशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, ज़राअत और डिजिटल ट्रांसमिशन के शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कोलकाता में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता 2025 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इस मेले को जम्मू कश्मीर और मगरबी बंगाल के दौरान टूरिज्म सेक्टर को फरोग देने का एक अहम मौका करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुतल्लिकीन दोनों खित्तों में सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने में अपना कलीदी रोल निभाएं। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर कायम जरूरी बुनियादी ढांचे और दीगर सहूलियात को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हर मौसम में सयाहों को अपनी तरफ रागिब करता आया है और यहां पर सयाहती सरगर्मियों को काफी फरोग मिला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार यूटी में बॉर्डर टूरिज्म को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। फिल्म टूरिज्म की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर फिल्म साजों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। वज़ीर आला के मुर्शीद नासिर असलमानी के अलावा कोलकाता और जम्मू कश्मीर के कई आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से 7300 अकीदतमंदों का एक और जत्था अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए वादी कश्मीर रवाना हुआ। यह अकीदतमंद 284 गाड़ियों के काफिले में बुनियादी कैंप से रवाना हुए। इस दौरान कल तकरीबन 17,000 अकीदतमंदों ने पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन किए, जिसके बाद इस साल अब तक दर्शन करने वालों की कुल तादाद 1,28,000 हो गई। पुलिस ने पहलगाम और बालतल रास्तों से जाने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक तमाम यात्रियों को दोपहर 3 बजे से पहले नवयुग टनल और 4 बजे से पहले मीर बाजार क्रॉस करना होगा। डीडी न्यूज से बात करते हुए डीआईजी जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मट्टू ने कहा कि जो भी यात्री इन अवकात तक इन मकामात को पार नहीं कर पाएंगे, उन्हें इस रोज पहलगाम और बालतल बेस कैंपों की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उन्हें काजीगुंड और मीर बाजार में कायम यात्री निवास कैंपों में ठहराया जाएगा। यात्रियों से कहा गया है कि वो मेन
कॉन्वॉय में ही चलें। महफूज और बिलाखलल यात्रा को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया गांधरबल ने पुलिस और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के इश्तराक से बालतल में एक नया पोनी ट्रैक तामीर किया है। यह ट्रैक मैन बेस कैंप के बाहर से निकलकर सीधे तौर 2 मील में निकलता है। हुकाम का कहना है कि इस इकदाम से पुराने ट्रैक पर रश कम होगा और यात्री किसी दिक्कत के आगे बढ़ सकते हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज रिवायती छिड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से सख्त हिफाजत इंतजामात के बीच महिंत सवामी दीपिंदर गिरी की क़यादत में पहलगाम की ओर रवाना किया गया। पहलगाम रवाना किए जाने से पहले छिड़ी मुबारक का श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा में रिवायती अंदाज में पूजा पाठ किया गया। इस तरह आज आषाढ़ पूर्णिमा यात्रा का मजहबी तौर आगाज हुआ। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा रिवायती रास्ते पहलगाम से शदुमत से जारी है। आज महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में छिड़ी मुबारक को भूमि पूजन के लिए विश्राम स्थल पहलगाम लाया गया। श्रीनगर से रवाना हुई श्री अमरनाथ यात्रा की छिड़ी मुबारक आज पहलगाम पहुंची। यहां पर छिड़ी मुबारक की भूमि पूजन अंजाम दी गई। इस मौके पर कई यात्रियों के अलावा साधु संतों की एक खासी तादाद भी मौजूद रही। असदुल रशीद और मुजम्मिल भट्ट के साथ मुदस्सिर अमीन, पहलगाम से डीडी न्यूज के लिए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज गुरु माता श्री रूप भवानी आस्था फंड चश्मशाही श्रीनगर में एक यज्ञ का एहतमाम हुआ। खासी तादाद में अकीदतमंदों ने इस खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत की। कल शाम शुरू हुए एक यज्ञ की पूर्ण आहुति आज दी गई। श्रीनगर में आज सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना ऐतू की सदारत में एक आला सतह की मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग में बुद्धल और सुरनकोट असम्बली हलकों में सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे और तिबी खिदमात का जायजा लिया गया। मीटिंग में एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी, एमएलए सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम के अलावा महकमा सेहत के कई आला अफसरान ने शिरकत की। सकीना ऐतू ने इस मौके पर इन हलकों में सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे में मजीद बेहतरी लाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों में जरूरी अद्वियात की सप्लाई को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर डॉक्टरों की अटैचमेंट को मनसूख करके उन्हें अपनी अपनी जगहों पर तैनात करें ताकि लोगों को वक्त पर इलाज मुआलजे की सहूलियत फराहम हों। हल्का इंतखाब जडीवल के असेंबली मेंबर तनवीर सादिक ने आज एक इजलास के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए अपने CDF से 3 करोड़ रुपए वागुजार किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन फंड्स को आलमगीरी बाजार, रहनावारी चौक और दरगाह हजरत बल के इलाके के अलावा मजहबी तारीखी और सकाफती मकामात की तजदीद के लिए बरोइकार लाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मीर बहरी डल और उससे मुल्का इलाकों के मकीनों का मय्यार हयात बेहतर बनाने की तरफ भी तवज्जो मबजूल की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस की सदारत में मुनक़दा एक इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के अलावा आम शहरियों के मसाइल और मुतालबात के अजाले के लिए पार्टी वर्करों पर मजीद मुतहरिक होने पर जोर दिया गया। इजलास के दौरान MC की लीडर मरहुमा बेगम अकबर जहां के 25वें यौम विसाल जो कल मनाया जा रहा है के सिलसिले में प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर बेगम अकबर जहां की कश्मीरी खवातीन के तई बेहतर खिदमात और तालीमी निस्वां को फरोग देने के लिए उनकी मिसाली कोशिशों को याद किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई है। पार्टी हेडक्वार्टर पर वर्करों और अहदेदारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों के मसाइल और मुतालबात को हल करने के लिए जो वादे किए थे उन्हें वो वादे पूरे करने चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने जेलों में बंद उन नौजवानों को फौरी तौर रिहा करने का मुतालबा किया जिनके खिलाफ संगीन मामलात दर्ज नहीं हैं। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में आज गोतीपुरा खानसा बड़गाह में एक मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में काफी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की, शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इमाम बारगाह गोतीपुरा में एक मजलिस का भी एहतमाम हुआ जहां मुकर्रिरीन ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली।
नादी मर्ग शुपैया में आज मुनक़दा एक दुआया मजलिस के दौरान 2003 के कत्लेआम में 24 कश्मीरी पंडितों को याद करके उन्हें खराज पेश किया गया। इस मौके पर कश्मीरी मुसलमानों ने दुआया मजलिस में शिरकत की और आए हुए अपने पंडित भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया। शारदावुडी में आज जश्न सरहद सूफी साज के संग नामी बॉर्डर फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत मुनक़दा इस फेस्टिवल का एहतमाम महकमा इत्तलात और जिला इंतजाम बांडीपोरा ने आपसी इश्तिराक से किया था। इस मौके पर उडी के असेंबली मेंबर डॉक्टर सज्जाद शफी मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। उनके अलावा DIG नॉर्थ कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बारामूला, फौज के 161 ब्रिगेड के कमांडर और SSP बारामूला ने भी फेस्टिवल में शिरकत की। शारदा और इससे मुलिका देहात के लोगों ने फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सकाफती और मौसीकी के प्रोग्रामों का भी एहतमाम हुआ। हाल ही में श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल अजला में तरक्की पाने वाले स्कूलों के सरबराहान की स्कूल लीडरशिप से मुतल्लिक 3 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आज SCERT में शुरू हुआ। यह प्रोग्राम तीनों अजला के डाइट सेंटरों के इश्तिराक से मुनक़द किया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर SCERT शबीर अहमद ने प्रोग्राम की मेजबानी की। उन्होंने मेहमान खसूसी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू का खैर मकदम किया। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद तालीमी इदारों में दर्स तदरीस के अमल को मजीद मुस्तहकम करने के अलावा खित्ते में इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप को मिसाली बनाना है। इस दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने शुरका से खिताब के दौरान उन पर इख्तियारियत और यकजहती पर जोर देते हुए कहा कि एक बेहतर लीडरशिप से वाजिया बदलाव यकीनी बन जाता है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल इनोवेशन में एक नुमाया काम करते हुए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने आज पोल्ट्री फीड के लिए तैयार किए गए प्रोबायोटिक के लिए लाइसेंस जारी की है। सालमिल नाम का ये प्रोडक्ट पूरे मुल्क में कमर्शलाइज किया जाएगा। JKEDI की तरफ से आज सिंपुरा पांपोर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ख्वाहिशमंद तलबा के अलावा नए सनतकारों ने शिरकत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि MLA पांपोर हसनैन मसूदी ने मेहमानी ज़ीवकार के तौर पर प्रोग्राम में शमूलियत की। शुरका से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना मौजूदा सरकार की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार हर तालीमी याफ्ता नौजवान को मुलाजमत फराहम नहीं कर सकती। चनांचे नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों के तहत रोजगार के वसाइल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इंडोर स्टेडियम में आज जोश वतन नामी वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू हुई। चैंपियनशिप का एहतमाम यूथ सिविल सोसाइटी ऑफ कश्मीर ने हंदवारा पुलिस के इश्तिराक से किया है। मरहूम डिप्टी SP हुमायूं भट्ट की याद में मुनक़दा इस चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब का इफ्तिताह शुमाली कश्मीर के DIG मकसूद ज़मान ने किया। इस मौके पर SSP हंदवारा चौधरी मुश्ताक भी मौजूद रहे। DIG मकसूद ज़मान ने नौजवानों से अपील की कि वो मनशियात से दूर रहकर खेलकूद की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करें। अब जिला अनंतनाग का रुख करते हैं। नाज़रीन, जिला अनंतनाग के चेक के अशरदास वंतराग से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद असलम खान नामी एक काश्तकार ने 2008 में अपनी जमीन पर तजुर्बाती बुनियाद पर तरबूजे की काश्त की। उनकी ये कोशिश कामयाब रही और आज उनके यहां तरबूजे की पैदावार 100 क्विंटल तक पहुंच गई है। इस कामयाबी ने न सिर्फ मोहम्मद असलम बल्कि कई और दीगर काश्तकारों को भी तरबूजे की काश्त की तरफ रागिब किया है। नतीजे में आज इस इलाके में 500 कनाल से ज्यादा अराजी पर तरबूजे की काश्त हो रही है। इसके साथ यह खबरनामा खत्म हो। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।